दोस्तों, मेरा नाम अनिल है। मैं फिर से आप लोगों के लिए एसबीआई की बेस्ट म्यूचुअल फंड लेके आया हूँ। आज हम बात करेंगे एसबीआई मिग्नम मिड कैप फंड। बहुत बढ़िया फंड है। केवल 2000 रुपये जमा करके 22 साल के अंदर में आप 1 करोड़ आराम से बना पाओगे। 100% मार्केट रिस्क है, उसके बाद भी 100% मार्केट रिस्क होने के बाद भी आप 100% पैसा इससे बना पाओगे। कैसे बना पाओगे? अगर आप पूरी वीडियो वॉच करते हो तो आपको समझ में आएगा कि म्यूचुअल फंड में पैसे कैसे बनते हैं। तो हम बात करेंगे एसबीआई मिग्नम मिड कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। बहुत बढ़िया फंड है। 29 जून 1987 को स्टार्ट हुआ। एनएवी की बात करें 228 रुपए है। नेट एसेट वैल्यू, कोई भी चीज की वैल्यू, मतलब जैसे मान लो हम गोल्ड लेते हैं तो गोल्ड 10 ग्राम आया 70 का, तो 1 ग्राम का 7000 रुपये। वैसे ही ये इसका रेट होता है एनएवी, नेट एसेट वैल्यू, उस दिन की, आज की वैल्यू। आज मतलब 24 तारीख है, 24 अप्रैल 2024। तो इसकी 228 रुपये वैल्यू है। कभी भी एनएवी रेट जब ये स्टार्ट होता है तो केवल 10 रुपये होता है। बाद में बढ़ते बढ़ते 228 रुपये हो गया। अब आप सोच सकते हो किसी बंदे ने उस टाइम पे, ये जब मिग्नम मिड कैप आया था उस टाइम पे इस पे काफी सारे पैसे लगाए होंगे, तो आज उसके 10 रुपये के 228 रुपये बन गए होंगे। आगे बात करते हैं रेटिंग। इसको 4 स्टार मिले हुए हैं। काफी अच्छा फंड है। रिटर्न भी काफी अच्छा निकाल के देता है, क्योंकि इसके जो मैनेजमेंट जो करने वाले हैं एसबीआई के बेस्ट बंदे होते हैं, जिनका एक्सपीरियंस करीब करीब 20 से 22 साल का होता है। वो बंदे आपके पैसे को मैनेज करते हैं। उनको पता होता है कि कौन सा शेयर मार्केट में शेयर ऊपर जाएगा, कौन सा नीचे। आपका जितना भी पैसा होता है वही मार्केट में लगाते हैं और वही आपके पैसे की सही वैल्यू निकालते हैं। क्योंकि इसमें जब चार्ज लगता है ना, हमारा एग्जिट लोड 1% और एक्सपेंस रेशियो 8.3, ये उन्हीं के लिए लगता है, क्योंकि वो इस चार्ज को लेके ही आपके पैसे का सही वैल्यू निकालते हैं। क्योंकि उनको पता होता है कि मार्केट में कौन सा कंपनी काम करेगी, कौन सी कंपनी नहीं काम करेगी। हमें तो केवल एसआईपी करनी है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, वो भी 2000 की। आगे बात करते हैं। फंड साइज 16,836 करोड़ रुपए है। सर, इतना पैसा तो बैंक के पास भी नहीं होता। मैं इसलिए बताता हूँ, मेरा आप कॉन्फिडेंस देखिए। अगर आप नहीं करोगे तो आप 10 साल पहले जो काम कर रहे थे वही 10 साल के बाद भी वही काम करोगे और वैसे ही रहोगे आप। जैसे जैसे आपके पैसे ज़्यादा बढ़ेंगे वैसे वैसे पैसे की वैल्यू भी ज़्यादा होगी। होल्डिंग की बात करें, 72 कंपनियां हैं। यही कंपनियां ही आपको अमीर बनाएंगी, ये बात याद रखना। एक्सपेंस रेशियो की बात करें 0.83 है। एग्जिट लोड 1% है। 1 साल से अगर पहले पैसे निकलो। एम की बात कर लेते हैं, 9,17,916 करोड़ है। तो आप देख सकते हो कितना एम है। कभी भी आपके पास में कोई फंड है, अगर आपने ले रखा है तो उसमें फंड साइज चेक करो, 5000 से करोड़ का ऊपर हो और एम ध्यान से देखो 1 लाख करोड़ से ऊपर का हो, तो उस फंड में आप रहिए, वरना एग्जिट मारिए, टेंशन फ्री होगी। आगे बात कर लेते हैं। आर रिटर्न की बात 21.38, 5 ईयर की बात करें 23.90, 3 ईयर की बात करें 25.66 है। आप ये देखें, इतना मार्केट हलचल होती रहती है मार्केट में, 20 से 21% का रिटर्न दे रहा है। हमने आरडी, एफडी, ईपीएफ, पीपीएफ, कहीं भी सुकन्या योजना, एलआईसी, कुछ भी फंड में आपने पैसा लगा रखा है, तो क्या फंड में वो 8% से ऊपर अपने को रिटर्न देंगे? यहाँ आपका पैसा सारा इकट्ठा किया जाता है बैंक के अंदर में। सारा पैसा ही सुबह 9 बजे मार्केट में जाता है। 9:15 से 3:30 के बीच में मार्केट में घूमता है वो पैसा। कभी आपने नहीं सर्च किया तो गूगल पे जाके सर्च कीजिए, आपने जिसमें पैसा लगा रखा है उन्होंने कहाँ पे पैसा लगा रखा है, तो आपको यकीन हो जाएगा, यकीन से, कि वाकई में हमारा पैसा मार्केट में जाता है। तो क्यों ना हम अपने पैसे को डायरेक्ट मार्केट में डालें। मार्केट का मतलब ये 72 कंपनी, सारा स्टॉक मार्केट में पैसा जाता है। 72 में से 4 के नाम बताऊंगा। टीवीएस मोटर 1.79 के करीब, जेके सीमेंट 1.73 के करीब, मैनकाइंड फार्मा 1.38 के करीब, एचडीएफसी बैंक 0.72 के करीब। आप देख सकते हो 4 कंपनियों के नाम बताए, 72 के बोर्ड पे नहीं आते हैं। उन लोगों की ब्लूटूथ ऑन करने की कोशिश करता हूँ जो लोग सोचते हैं कि पैसा मेरा पता नहीं कहाँ लग गया, कौन सी कंपनी में लग गया, मिलेगा कि नहीं मिलेगी पैसे की वैल्यू। आपके पैसे की वैल्यू टाइम के साथ में 100% मिलेगी। मार्केट रिस्क है, पर उसके बाद भी आपका पैसा 100% मार्केट के अंदर है और 100% आपके पैसे की वैल्यू भी निकल के देते हैं। म्यूचुअल फंड सही है, ये बिल्कुल ओके है। 100% मार्केट रिस्क है, ये भी ओके है, पर 100% आपका पैसे की वैल्यू निकाल के देते हैं ये। क्यों? क्योंकि देखो, पहले ये कंपनियां 1.79 होती है, आपका पैसा इतना लगा दिया जाता है 1.79, फिर ये कंपनी बड़ी होती है तो ये पैसा भी आपका, जितना इनका वैल्यू बढ़ेगी आपके पैसे की भी उतनी वैल्यू बढ़ेगी। क्योंकि देखो, कोई चीज 10 रुपए में थी उस टाइम पे, अब बढ़ती बढ़ती 228 रुपए की, इनके भी तो रेट बढ़ते हैं ना, तभी तो ये
एनएवी रेट पड़ता है इनका। 100% पैसा जो बनेगा वो मार्केट के अंदर ही बनेगा, ये याद रखना। मान लो आपने 1 लाख रुपए ले लिया, सपोज करो आपने उसको अकाउंट में नहीं रखा और घर पे रख लिया, तो 7% उसमें से घटा दो 1 साल बाद में। चलो ठीक है, अकाउंट में से घर में नहीं रखा हमने और फिर उसको बैंक में रख दिया सेविंग अकाउंट में से, 4% फिर घटा दो। 4% आपको ब्याज मिलेगा उसका। 1 लाख का 4,000 रुपये पूरे 1 जनवरी को डालोगे और 31 को निकलवाओगे तो 4,000 रुपये मिला आपको। ठीक है, 4,000 मिला, 7% फिर महंगाई बढ़ी, फिर भी आप 3% कम पे रह गए। तो मार्केट में ही सारा पैसा लगाना होता है, तो क्यों ना हम सीधा शेयर मार्केट में ना लगा के डायरेक्ट म्यूचुअल फंड खरीदे। ये अपने आप, इनके मैनेजमेंट बैठी है, वो अपने आप डिसाइड करेगी हमारा पैसा कहाँ लगाना है। केवल 2,000 रुपये की एसआईपी करो, शांत स्वभाव से हर महीने करो ताकि आपको दिक्कत ना आए। 2,000 रुपये की 2,000 रुपये बचाने हैं आपने, तो बस एसआईपी करनी, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, हर मंथ अपने आप कट जाए, ऐसा करना है। ना कि ऐसा कि 1 महीने जमा करा दिया, अगले महीने जमा ही नहीं किया। एक खास बात और, अगर आपने इसमें 100 रुपये भी डाले होते ना 5 साल 10 साल बाद, आज भी उसकी वैल्यू देखोगे तो 100 रुपये से ज़्यादा मिलेगी। और पैसा कभी ख़त्म नहीं होता इसमें। क्यों? क्योंकि कंपनियां कभी ख़त्म नहीं होती। कई लोग सोचते हैं उड़ जाएंगी, वो जाएंगी। सर कहीं कुछ भी नहीं होगा। हम वो जो काम कर रहे हैं वो करते रहेंगे, हमारे पैसे की वैल्यू कम होती रहेगी। अगर वैल्यू सही बनानी है तो म्यूचुअल फंड में आपको आना पड़ेगा। 2,000 रुपये की SIP मानते हैं, 21.38 रिटर्न मानते हैं। 22 साल में केवल आपने 5,28,000 रुपये जमा करें, आपको मिलेंगे 1,19,81,597 रुपये। पूरे लाइफ में हम 19-20 लाख रुपए भी जमा नहीं कर पाएंगे अगर हम RD, FD, PF सुकन्या योजना, LIC वगैरह कोई भी स्कीम में पैसा लगाते हैं तो, क्योंकि वो 8% रिटर्न देंगे। हमारी जो है 7% महंगाई बढ़ती है और 1% में हम कभी भी रिच नहीं बन पाएंगे, ये याद रखना। पैसे ऐसी जगह पे लगाओ जो बैंक का म्यूचुअल फंड हो। मैं हमेशा बैंक के म्यूचुअल फंड के बारे में बताता हूँ, SBI के मोस्टली म्यूचुअल फंड बताता हूँ, ताकि लोगों का विजन क्लियर हो, आगे लाइफ में उनको पता लगे कि कितने पैसे की हमारी वैल्यू निकाल के इन्होंने दी है। क्योंकि इनके जो फंड मैनेजर होते हैं बहुत ही बेस्ट फंड मैनेजर होते हैं। तो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो म्यूचुअल फंड के बारे में बेस्ट बताने की कोशिश करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।